नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, प्रश्न किया गया, वायनायेणं भन्ते जीवे किं जनये। भन्ते वाचना से जीव क्या प्राप्त करता है। स्वाध्याय का विषय है। यह आगम का शब्द है सज्जायेन। एक चिंतन की सामग्री उत्पन्न हुई मन में कि इसकी संस्कृत छाया क्या होनी चाहिए। सज्जाए शब्द है, संस्कृत छाया क्या होनी चाहिए। हमारे कई आगम से जुड़े हुए संस्कृत के प्राकृत के थोड़े जो जानकार, तो छाया के बारे में प्रश्न पैदा हुआ। सज्जाए शब्द है और आमतौर से स्वाध्याय छाया संभवतः की जाती है। चिंतन की सामग्री यह पैदा हुई कि इसकी छाया स्वाध्याय की जाए तो कैसा रे। स्वाध्याय स्वाध्याय है, सुअध्याय स्वाध्याय, क्योंकि आगम का शब्द भी सज्जायेणम है। तो सज्जाए की तो आराम से संस्कृत छाया स्वाध्याय है। बनने में कोई व्याकरण की दृष्टि से आपत्ति नहीं आनी चाहिए, स्वाध्याय है। और क्योंकि एक जगह आया है स्वधीत शुद्ध्यात सुतपस्सित, तो स्वधीत शब्द इसके बहुत मिलता सा है। सुअधीतम स्वधीतम, और इसी प्रकार सुअध्याय है स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय तो थोड़ा दूर पड़ता है, स्वाध्याय अर्थ भी दूर पड़ता है। स्व अध्याय स्वाध्याय छाया की जाए तो सुअध्याय होने से बहुत बढ़िया अर्थ भी निकल सकता है। तो मैंने चिंतन की सामग्री जो हमारे आगम कार्य से और थोड़ा संस्कृत छाया करने वाले और जो हों, तो हालांकि ग्रंथों में प्रायः स्वाध्याय मिलता होगा, पर एक छोटी सी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है, शोध है कि स्वाध्याय छाया हो तो कैसा रहे। इसका एक बहुत सक्षम आधार है कि स्वधीत शुद्ध्यात सुतपस्सितानि, यह एक सूत्र जो ऐसा सा आया है। तो स्वधीत यानी सुअधीतम, तो इसी प्रकार सुअध्याय है स्वाध्याय है। ऐसी संस्कृत छाया हो तो कैसा रहे। यह मात्र चिंतन की सामग्री के लिए बात प्रस्तुत की गई है। वैसे मेरी तो थोड़ी रिसर्च, एक चरण तक की रिसर्च मानी जा सकती है, पर बाकी चिंतन की सामग्री के रूप में यह बात प्रस्तुत की गई है। तो स्वाध्याय के या स्वाध्याय योगी के 5 प्रकार हमारे यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और पहला प्रकार पांचों में से है वायना, वाचना। वाचना शिष्याध्यापनम वाचना, अथवा वाचनम वाचना पाठनम, पढ़ाना, अध्यापन करना, शिष्यों को ज्ञान देना, यह वाचना हो जाती है। तो प्रश्न किया गया कि वाचना से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया वायनायेणम निर्जरम जनयै, कि वाचना से निर्जरा को प्राप्त होता है।
दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान देना, अध्यापन करना एक सेवा का कार्य भी हो सकता है। और स्वाध्याय को तो एक बड़ा तप माना गया है कि ऐसा तप कि स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप है ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है। और स्वाध्याय का ही एक अंग है वाचना, अध्यापनम, पढ़ाना। तो पढ़ाने से निर्जरा होती है, यह तो काफी स्पष्ट है। कोई पढ़ाएगा, ज्ञान देगा, शुभ योग में रहेगा तो निर्जरा तो सामान्य सी बात है। पहले आया था कि स्वाध्यायेन नानावर्णिजम कम्मम खवे, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का अक्षय करता है। तो स्वाध्याय का ही अंग वाचना है। तो वाचना से जीव निर्जरा को प्राप्त करता है। सुयस्य ये अनासायनाये वट्टये, श्रुत की अनासाधना में रहता है। यानी श्रुत का कितना बड़ा सम्मान है। पढ़ाना भी तो श्रुत की सेवा है। एक संस्कृत का श्लोक है, ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या, ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या, ते यजन्तेञ्जसा जिनम, ते यजन्तेञ्जसा जिनम, न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता हि श्रुत देवयोः, न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता हि श्रुत देवयोः। कि जो श्रुत की उपासना आराधना करते हैं वे भगवान की आराधना कर, जिनेश्वर भगवान की आराधना करते हैं, जो श्रुत की आराधना करते हैं। कहा गया कि कोई अंतर नहीं है। आप्त पुरुषों ने कोई अंतर नहीं किया श्रुत में और देव में। देव मान लो हमारे अरहत देव, श्रुत में और देव में कोई अंतर नहीं। श्रुत की आराधना करो वो देव की आराधना हो जाती। तो न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता ही श्रुत देवयोः, श्रुत और देव में कोई अंतर नहीं। एक विवक्षा, अपेक्षा या एक स्वाध्याय की महत्ता बताई गई हो सकती है। तो श्रुत की आराधना यानी वाचना से जीव निर्जरा को प्राप्त करता है और श्रुत की अनासातना में फिर वह वर्तन करता है। सुयस्य अनासायनाये वर्तमाने तित्थ धम्मम अवलंबई, कि श्रुत की आसातना, श्रुत को कमजोर कर देना भी एक प्रकार की आसातना मान लें। जिस कारण से श्रुत कमजोर हो जाए तो वह श्रुत की आसाधना है। श्रुत को कमजोर न होने दे तो वह श्रुत की अनासाधना हो सकती है। तो श्रुत की अनासाधना में वर्तमान जीव है तित्थ धम्मम अवलंबई। तित्थ धम्मम अवलंबमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवई, कि तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। वाचना जो देता है, पढ़ाता है, तो वह तीर्थ धर्म का अवलंबन अनासाधना में है श्रुत की, और तीर्थ धर्म का अवलंबन। तीर्थ क्या है? यूँ तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका चाउवन्य समन संगे, ये श्रमण संग है 4 वर्ण वाला, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। यानी श्रमण संघ में श्रावक श्राविकाओं को भी ले लिया गया है। एक तो यह तीर्थ हो गया, चतुष्टय तीर्थ है। दूसरा तीर्थम प्रवचनम, तीर्थ यानी प्रवचन। और यह गणधरों की ओर की जो शास्त्रीय परंपरा है, वाचना देने वाला इस श्रुत की शास्त्रीय परंपरा की अविच्छित्ति में मानो योगदान देता है। वाचना देने वाला
प्राचीन काल में वाचना देने का ज़्यादा महत्व हो सकता है। उस समय इतनी किताबें कहाँ रही होंगी। आज तो वर्धमान ग्रंथागार में जाओ, साहित्य सदनम में जाओ, आगम ले लो, और की किताब जो भी किताबें मिल सकती है। तो कितनी पुस्तकें हैं। तो आज तो थोड़ी सुविधा है, फिर टेक्नोलॉजी जो आधुनिक है और ज़्यादा सुविधा है। थोड़ी सी चीज़ पास में है तो दुनिया भर की चीज़ें मानो पास में है। कि डिक्शनरी का शब्द देखना, ग्रंथागार में मत जाओ, यहीं के मोबाइल फ़ोन से उपयोग करो, शब्द बता दो। तो आज तो वो डिक्शनरी क्या, कितनी सामग्री एक जेब में रह सकती होगी, ज्ञान की सामग्री। इतनी किताबें नहीं, थोड़ी सी चीज़ पास में है, बस कितना ज्ञान पास में है। तो आज जो ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, फिर ये एआई की जो आज जो स्थिति है, कि कितनी सुविधा हुई है। पर प्राचीन काल में यह सुविधा कहाँ रही होगी। कई कई ज्ञानी संत पुरुष, भले कोई बहुत श्रुत संपन्न हो, उनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान हो, बाकी तो सामान्य साधुओं के पास वो सुविधा कहाँ रही होगी। तो वाचना से वो आगे से आगे ज्ञान की परंपरा चलती रही। आज भी वाचना का अपना उपयोग माना जा सकता है। भी किताबों में तो है, पर पढ़ाने वाला नहीं है, तो आखिर सारा ज्ञान किताबों से मिले न मिले। तो वाचना की उपयोगिता आज भी है। तो श्रुत की परंपरा को अविच्छिन्न रखना, यह वाचना के द्वारा हो सकता है। तो पढ़ाने वाला अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक, यूनिवर्सिटीज आदि में, कॉलेज में और में ये पढ़ाने वाले कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े विद्वान लोग मिल सकते हैं। साधु समुदाय में भी जो उपाध्याय का पद रहा है, एक प्रोफेसर कह दो, कुछ भी कह दो, उपाध्याय जो होते, तो वो ज्ञान का कितना बड़ा एक कार्य मानो उनके पास होता, शिक्षण का, ज्ञान का। ठीक है, उपाध्याय पद हो न हो, पर शिक्षण देने वाले तो बिना उपाध्याय पद के भी मिल सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं। तो ये आगम है, आगम को भी पढ़ाना, ज्ञान देना। और कोई जो जानकार है, अच्छा संस्कृत का ज्ञान जाता है, प्राकृत का भी जाता है, तत्वज्ञान का अध्येता है, विज्ञाता है, और भी आगमों में थोड़ा रमण करने वाला है, आगमों में रमण करने वाला। तो ऐसे व्यक्तियों के पास कोई आए कि भाई मुझे पढ़ाओ, बंचाओ, परीक्षा देनी है, तत्वज्ञान, आगम और संस्कृत, प्राकृत, और तो भी आओ, बैठो। वो जैसे ट्यूशन होती है ना, ट्यूशन कह दो, टीचिंग कह दो, भी आया करो, मैं पढ़ा दूं भले। तो बहुत बड़ी उदारता की बात है भी कि मैं पढ़ा दूं। तो किसी के पास ज्ञान है, कोई ज्ञान लेने वाला आया है, बहुत अच्छी बात है। कोई ग्राहक आया तो है ना, ज्ञान लेने का इच्छुक है, आपके पास समय है, अगर वो इच्छुक है, बुद्धि भी ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा जो उसके समय दो, पढ़ाओ उसको, ज्ञान दो, सेवा है वो तो, किसी को ज्ञान देना। तो टीचिंग, ये ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग, यह भी एक सेवा है, पर वो अर्हता आनी चाहिए कि टीचिंग कर सके। पहले स्वयं पढ़े, तैयार हो जाए, योग्य बन जाए, ज्ञान देने के लायक बन जाए, फिर वह पढ़ाए दूसरों को। तो एक अच्छा सेवा का कार्य यह हो सकता है। तो पढ़ने की रुचि वाले कोई मिल जाए विद्यार्थी, शिक्षक भी धन्य हो जाए, अच्छे विद्यार्थी को पढ़ा कर भी, मैंने अमुक विद्यार्थी को पढ़ाया था, आज वो कितना उन्नत हो गया है।
विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वे विद्यार्थी कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, बहुत बड़े पद पर चले जाते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये मन में कृतज्ञता रहे, इस स्कूल में मैं पढ़ा था। कई प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति के अपनी बचपन की स्कूल में जब जाते हैं, अरे यहाँ मैं पढ़ा, इस मिट्टी में खेला था, पढ़ा था, ये मेरे टीचर्स थे, आज भी जीवित हैं ये। तो प्रधानमंत्री भी के यहाँ की मिट्टी को भी मैं माथे के लगाऊं जहाँ मैं पढ़ा था, और ये मेरे बुजुर्ग अध्यापक का राष्ट्रपति बन गया। फिर मेरे खुद के गांव में कभी जाना हुआ, अरे इस स्कूल में मैं पढ़ा था, ये मेरे गुरुजी आज तो 90-85 वर्ष के हो गए हैं, इनके चरणों को छूऊं, इनके पास मैं पढ़ा था। तो भी ज्ञान लिया था मैंने, ये मेरे ज्ञानदाता गुरुजी हैं, टीचर, अध्यापक, शिक्षक हैं। तो ये जो ज्ञान जिनको देते हैं, जिनको ज्ञान दिया, वो पता नहीं कौन कहाँ तक पहुँच जाए। पढ़ाने वाले मान लो उस दृष्टि से नहीं भी पहुँचे आगे, पर वो जिनको पढ़ाया वो उनके सामने कहाँ ऊंचे स्थान तक पहुँच जाते हैं, पहुँच सकते हैं। तो खैर कोई ऊंचा बहुत पहुँचे न पहुँचे, मूल पढ़ाना है, वह एक सेवा कार्य है। कि दुनिया में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वकील भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, कितने तरह के लोग हैं। तो वे कहीं पढ़े होंगे ना, किसी कॉलेज में और में पढ़े होंगे, तब इतने योग्य बने, इतने डॉक्टर हैं। तो पहले इतना अध्ययन किया होगा, तब जाकर एक डॉक्टरी की अर्हता उनमें आई है। तो साधु समुदाय, धर्म समुदाय में भी कई जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अच्छे योग्य बन जाएं, और अज्ज आहम गणी हुंतो भावियप्पा बहुस्सुओ जय हम रमंतो पर्याय सामान्य जिण देशिये। कोई दुर्भाग्य से साधुत्व को छोड़ दे, गारहस्थ में चला जाए, बाद में देखता है रे मेरे साथ वाले संत हो, हम साथ में दीक्षित हुए, साथ पढ़े, ये कितने ऊंचे आगे बढ़ गए, मैं तो ऐसे ही रह गया। तब सोचता है अरे अज्ज हम गणी हुंतो भावियप्पा बहुसु जय हम रमंतो पर्याये सामान्य जिण देशिये। कि मैं साधु समुदाय में रहता, साधुपन पालता, तो मैं भी कोई ऐसे अच्छे स्थान पर आ सकता था, भावितात्मा बहुश्रुत बन जाता। परंतु मेरा कोई दुर्भाग्य रहा कि मैंने साधु समुदाय को छोड़ दिया। तो साधु संस्था में भी हालांकि पदों की भी व्यवस्था रही है, कि कितने पद, 7 पद कह दो, गणावच्छेदक कह दो, और स्थविर, आचार्य, उपाध्याय, ऐसे कितने पद रहे हैं। पर हमारे धर्म संघ में ज़्यादा पदों की व्यवस्था नहीं रखी गई। हालांकि आज भी अन्यत्र उपाध्याय देखने को मिलते हैं। हमारे संप्रदाय में, तेरा पंथ में, यह पद व्यवस्था थोड़ी रखी गई थी, संक्षिप्त रखी गई। पहले तो मूल एक ही पद मुख्यतया आचार्य का पद, और युवाचार्य तो उन्हीं की परंपरा में है, मूल आचार्य का पद रहा। आचार्य भिक्षु के समय कितने पद रहे होंगे, बस एक स्वामी जी की सब पदों का काम मैं ही देखता हूँ। तो आचार्य भिक्षु की वो वाणी थी, वो मानो आज तक हमारे धर्म संघ में चली आ रही है, चली आ रही है। क्योंकि सप्तानाम पदानाम कार्य कार्य हम, यानी सभी पदों का काम मैं करता हूँ। स्वामी जी की जो ये बात है, तो ठेठ आज तक देख लो, संभवतः किसी को उपाध्याय का पद ऑफिशियली संभवतः नहीं दिया गया। वो वाणी मानो चली आ रही है। प्रवर्तिनी बोल करके किसी को पद नहीं दिया गया, प्रवर्तिनी शब्द हमारे यहाँ संभवतः नहीं रखा गया। तो वो गणावच्छेदक बोल कोई पद नहीं रखा गया है। तो मानो वो स्वामी जी की जो भी वाणी है वो अनुसृत होती आ रही है।
कि ये आगम के जो पद हैं वो एक में ही समाहित रखो, एक आचार्य में ही इन पदों को समाहित रखो। तो फिर भी कुछ नए रूप में हमारे यहाँ भी पदों की व्यवस्था हुई है। आचार्य श्री तुलसी ने निकाय व्यवस्था की थी। निकाय सचिव मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, जो बाद में तो हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए, उनको निकाय सचिव और वो पहले अन्य निकाय व्यवस्थापक जो भी वो नियुक्तियां की गई थी, बाद में वह व्यवस्था एक प्रकार से संभवतः निष्क्रिय या अप्रभावी कर दी गई। फिर दोबारा फिर एक बार यह व्यवस्था पुनरुज्जीवित की गई। तब मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी को निकाय व्यवस्था का मुखिया बनाया गया, औरों की नियुक्तियां की गई। संभवतः बाद में फिर वह व्यवस्था सुसुप्ति में चली गई या वो एक तरह से वो अप्रभावी सी हो गई। तो दो बार तो मुझे स्मरण है, एक बार तो मेरे देखने में ही हुई थी जब मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी को वो मुखिया बनाया गया, निकाय वो जो भी नाम रहा निकाय व्यवस्था, और व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई थी गुरुदेव तुलसी के समय। तो दो बार संभवतः हुई, दोनों ही बार आगे जाकर फिर वह सुसुप्त अवस्था में चली गई या निष्क्रिय या अप्रभावी हो गई। पता नहीं ऑफिशियली तो निरस्त किया कि नहीं किया, बुद्धमल जी स्वामी को बनाया गया, ऑफिशियली पता नहीं निरसन किया, फिर अपने आप ही मानो सुसुप्ति में चली गई। तो आज तो वो व्यवस्था कईयों को तो पता तक नहीं क्या व्यवस्था हुई थी, परंतु गुरुदेव तुलसी ने मानो प्रयोग किए थे। कदाचित संप्रवर्तेत निरुद्धाच्य कदाचन नात्र कश्चित परिप्रश्न है कार्य है शासन सेवी भी। गुरुदेव ने पंच सूत्र में जो श्लोक है कि निकाय व्यवस्था कभी चालू रखें कभी बंद कर दें, इसमें कोई प्रश्न नहीं करे कि क्यों किया गया, हमारी इच्छा बंद करें चालू रखें। तो श्लोक ही नहीं बनाया, वो काम में भी ले लिया गया कि चालू भी किया और बंद हो गया, बंद या कर दिया गया। तो हमारे यहाँ उस रूप में थोड़ी व्यवस्था, पद व्यवस्था कह दो चाहे कार्य व्यवस्था कह दो, वो भी रही है। और निकाय व्यवस्था फिर मान लो निष्क्रिय जो भी, बाद में महाश्रमण महाश्रमणी के पद की व्यवस्था हुई, गुरुदेव तुलसी के समय की ही बात है। एक पद के रूप में महाश्रमण और महाश्रमणी का हुआ, और बाद में ये दोनों, अब तो वे दोनों पद भी एक तरह से विलीन हो गए। तो अब तो मैंने फिर मुख्य मुनीर साध्वीवरिया ये दो पद नए सिरे से सृजित किए, और अब तो वर्तमान में तो मुख्य मुनि का पद भी खाली हो गया कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, रिक्त कह दो, कुछ भी कह दो, वो भी अब नहीं रहा, है तो खाली रूप में ही है। तो ये हमारे धर्म संघ में वो पदों की व्यवस्था थोड़ी कम रही, ज़्यादा पद उपाध्याय गणा ज़्यादा पद, ऐसा नहीं कि 5-7 को उपाध्याय बनाओ उनको यह बनाओ, हमारे धर्म संघ में इतनी वो परंपरा नहीं रही। तो ठीक है, हमारे अपने ढंग की व्यवस्था है, सिस्टम है, अपने ढंग से काम चल रहा है। पद हैं तो हम कोई गलत नहीं कहते कि पद हैं तो हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, पर हमारी व्यवस्था में ये कम से कम उपाध्याय का पद तो ऑफिशियल रूप में आज तक संभवतः किसी भी साधु या साध्वी को, जहाँ तक मेरी मोटा मोटी जानकारी है, किसी को भी नहीं दिया गया पूरे 13 पंथ के इतिहास में। तो एक आचार्य पद को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया या रहा, एक आचार्य पद को। बाद में वो साध्वी प्रमुखा या महासती की व्यवस्था हुई, पर प्रवर्तिनी शब्द हमारे यहाँ संभवतः वो प्रयुक्त नहीं हो रहा है। वो साध्वी प्रमुखा जी कह दो और कुछ कह दो, प्रवर्तिनी बोल शब्द हमारी जानकारी में विशेष कोई यूँ काम नहीं आता है। तो जो पद व्यवस्था भी उपयोगी भी होती है, कितनी पद व्यवस्था रहे कितनी न रहे, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार निर्णीत किया जा सकता है। तो यह आगम में जो वाचना की बात आई है, तो यह वाचना जो देता है, वाचना करता है, वह निर्जरा को प्राप्त होता है।
और श्रुत की अनासाधना में रहता है। और जो इस काम में लगे हैं, मैंने कहा ना 4 कार्य हैं हमारे साधु समुदाय की दृष्टि से देखें तो स्वाध्याय योग, सेवा योग, तपो योग, ध्यान जप योग, ये 4 योग हैं कि एक को थोड़ी मुख्यता देकर के कोई स्वीकार कर ले, बाकी थोड़े कम मुख्य या गौण रूप में चलते रहे भले, या अपनी अपनी व्यवस्था बिठा ले कितना % टाइम किस में लगाना। कि 4 चीज़ें हैं कि मेरा ज़्यादा टाइम किस में लगे, कि 60% मेरा टाइम स्वाध्याय योग में लगे, बाकी 40 में तीनों को बांट दो, जितना लगाना वो लगा लो। तो एक चीज़ को तो कोई मुख्यतया स्वीकार कर ले, स्वाध्याय योग को स्वीकार करो मुख्यतया, या सेवा योग को स्वीकार कर लो, या तपो योग को स्वीकार करो, या ध्यान जप योग को स्वीकार कर लो। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारे साधु साध्वियाँ हैं, न्यारा में हैं, यहाँ अभी भेला में हैं, वो अपना अपना चिंतन भी कर सकते हैं कि चारों में से मैं ज़्यादा किसको महत्व दूँ या किसको महत्व प्रधानता दे रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा फिट, ज़्यादा उपयुक्त क्या चीज़ है। तो कई स्वाध्याय योग को अपना मुख्य ध्येय बना सकते हैं। भी मुझे तो स्वाध्याय योग से निर्जरा कह दो, उसी रूप में सेवा कर दो, वो देना है, तो मैं तो खुद पढ़ूं और दूसरों को पढ़ाऊं, या साहित्य का लेखन करूं। ये साहित्य लेखन है, प्रूफ रीडिंग भी एक प्रकार से स्वाध्याय योग के अंतर्गत आ सकता है। विविध साहित्य का काम या पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम, बस इसमें ज़्यादा टाइम लगाना है। तो भी अच्छी योग्यता है तो वो काम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पढ़ाने का या कोई लेखन साहित्य आदि का कार्य करने का। तो इसमें भी समय का अच्छा नियोजन किया जा सकता है। और स्वाध्याय में मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे आगम के काम में जुड़ना चाहिए या जोड़ने वाले जोड़ें, या इतिहास के काम में जुड़ूं, या और कोई विषय ले लूं उसमें मैं अध्ययन करूं, दूसरों को भी पढ़ा सकूं। अब ये प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान ये भी विषय हैं, इनको भी पढ़े, अध्ययन करे, अभ्यास करे, दूसरों को बताए पढ़ाए, वो भी एक टीचिंग प्रशिक्षण का काम हो। अनुभूत का भी काम है, अनुभूत के बारे में बताना, प्राध्यापन करना, खुद अच्छा अध्ययन करना। ऐसे हमारे यहाँ कई विषय हैं, कोई 1-2 विषय खास पकड़ लिए जाएं जिनको स्वाध्याय योग में रहना है कि मुझे इस विषय का आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों का, तेरा पंथ दर्शन का भी कोई अध्ययन करे, तेरा पंथ के मर्यादा व्यवस्था के उपक्रम का अध्ययन करे, इतिहास का अध्ययन करे। अनेक यों शाखाएं ज्ञान की हो सकती हैं। तो यों जो वाचना है कि पढ़ाने वाला कोई मिल जाए, योग्य टीचर मिल जाए, योग्य अध्यापक मिल जाए और योग्य विद्यार्थी मिल जाए, तो श्रुत की परंपरा, ज्ञान की परंपरा अच्छी रह सकती है। और कोई ज़्यादा ज्ञान की परंपरा में रहे, वो भले गोचरी में ज़्यादा टाइम न लगाए, कि कोई बात नहीं, गोचरी हम तो ज्ञान में ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये कई चीज़ें व्यावहारिक हैं कि ज्ञान का ही मुख्य विषय है, तो भी ठीक है, जन संपर्क ज़्यादा भले न करें, हम तो ज्ञान में रहने वाले हैं, ज्ञान लेना हो तो हमसे ले लो, हम बता सकते हैं। तो ये व्यवहार का जगत भी है। अब वो भी एक सेवा का काम, कि लोगों की संभाल करना, प्रेरणा देना, वो तपस्या कराओ, वो कराओ, ज्ञानशाला की प्रेरणा दो, वो भी एक सेवा का काम है। तो वो एक सेवा योग में ले लें, किसी में ले लें। तो अनेक ये जो कार्य हैं, मुख्य 4 मैंने बताए, स्वाध्याय योग, सेवा योग, तपो योग, ध्यान जप योग। तो मैंने साधु साध्वियों समणियों के लिए मानो एक विचार की सामग्री दे दी कि 4 चीज़ें प्रतीत हो रही है, इनमें से कौन किस में अपने आप को ज़्यादा नियोजित करे, मेरे अनुकूल ज़्यादा कौन सा। जैसे वृद्ध हैं, कभी 80 में हैं, 80-82, अब उनसे वो कि ज़्यादा सेवा करें, गोचरी पानी वो करें, वो ज़्यादा अपेक्षा न भी रखें। भी हो सके तो थोड़ा पढ़ाओ किसी को, वरना अपना
ध्यान जप करो, हो सके तपस्या करो, उसमें लगो। तो जीवन में एक समय के बाद अपनी दिशा बदली जा सकती है। कभी सेवा योग में रहे, जवानी में खूब सेवा की, सेवा करने वाले भी बहुत बड़े महान, गुरुदेव तुलसी का जो पंचसूत्रम है कि महान तो ज्ञानिनः संति, महान तो ध्यानिनस्तथा तेभ्योपि सुमहांतश्च संति सेवा परायणा। कि सेवा करने वाले भी बहुत महान हैं, कि मौके पर जब सेवा चाहिए और सेवा केंद्रों में जो सेवा दी जाती है, कि सेवा देने वाले सिंगाड़े जाते हैं, ग्रुप्स जाते हैं, एक एक साल की जो जिम्मेवारी आती है, तो ये सेवा देते हैं, वो भी तो बहुत अच्छा काम है। अभी वृद्ध ग्लान आदि जो हैं उनकी सेवा करना, और स्फुट सेवा, वो तो खैर एक ऑफिशियल सेवा हो गई, चाकरी 1 साल की सेवा, तो बाकी स्फुट सेवा 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना जहाँ जरूरत है वहाँ भी सेवा देना, बड़े उत्साह से देना, और परस्पर सहयोग, बिना कहे भी भाई कि हमारे बिल्डिंग में इतने चारित्रात्माएं हैं, किसी के तपस्या है, किसी के मांस कमन है, किसी के कुछ है, हम तो पड़ोसी हैं, आसपास हैं, सहयोग करो, सेवा करो भाई, प्रेरणा कर दें और कर दें, पास में बैठ जाएं, सुना दें, बहुत अच्छी बात। अभी पड़ोसी का धर्म निभाएं, हम पड़ोसी हैं, हमारे जगह आसपास आई हुई है, तो सहयोग कर दें। वो दूसरों की नियुक्ति की जरूरत नहीं, हम हैं ही आसपास में, हम सहयोग कर देते हैं। तो वो घटना प्रसंग थोड़ा बहुत अंतर हो बात में, वो एक ही बात है साथियों, वो प्रसंग संतों का है। वैसे वो 2 सिंगाड़े या 2 ग्रुप संतों के थे, तो एक सिंगाड़े में यानी संगीत कुमार जी स्वामी का ग्रुप था, डूंगरमल जी स्वामी का सिंगाड़ा, बात में विशेष भूल न हो, अंतर न हो, तो संगीत कुमार जी स्वामी के थोड़ी गड़बड़ थी, यानी कोई वो ऑपरेशन कराने किसी वो स्थिति बन गई थी। तो मुनिश्री से डूंगरमल जी स्वामी ने कहा, संगीत ये क्यों तकलीफ लिए लिए चलते हो, इलाज करा लो। तो सर संगीत कुमार स्वामी ने कहा कि मुनिश्री हम तो 2 ही ठाणे हैं, अभी हम सिंगाड़े में 2 ही ठाणे हैं, तो बाद में जब गुरुदेव को अर्ज कराएंगे, हमें व्यवस्था देंगे, तब मैं कोई इलाज ऑपरेशन जो भी कराऊंगा, अभी तो 2 ही ठाणे हैं, अभी तो कैसे कराएं। तो बात में अंतर न हो खास, तो मुनिश्री ने कहा भी 2 ही क्यों हो, ठीक है हम 3 हैं ना, तुम 2 और हम 3, तुम इलाज कराओ, हम तुम्हारा सहयोग करें। तो ऐसी मैंने घटना सुनी थी, पर घटना में भाषा में और में थोड़ा अंतर हो, तो पर बात मूल बढ़िया लगी। कभी आचार्य श्री को क्यों अर्ज कराओ कि व्यवस्था, हम हैं ही आसपास ही तो हैं, एक ही बीकानेर चोखले में यही तो हैं, हम सहयोग कर दें, तुम इलाज कराओगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई सहयोग करना, हम तो आसपास ही हैं, गुरुदेव से नियुक्ति कराओगे, गुरुदेव किसी की व्यवस्था इतनी क्यों करो, हम बिना नियुक्ति हम करने को तैयार है सेवा, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साधु साधियों में ऐसे जो प्रसंग, कभी हम तो ऐसे ही कहीं देखा भी, किसी की ज़रूरत है, कोई बीमार शिमार कुछ भी है, तभी हम चलो सेवा सहयोग कर दें, जो ज़रूरत हम गोथरी ला दें, पानी ला दें, दवाई ला दें, पास में बैठ जाएं, तो ये अच्छी बात है। तो सेवा की भावना हमारे हम सभी में, यह सेवा की भावना भी रहे कि भाई कि चाकरी तो खैर ऑफिशियल सेवा है, वो तो 1 साल की और 3 साल की, वैसे यह तो अनऑफिशियल सेवा है, स्फुट सेवा, कि जब कभी मौका मिले और हम सेवा कर दें। मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी भाई जी महाराज को तो सेवा भावी, यह उनको मिला सेवा भावी, कि सेवा भावी, कोई संत इतने कोई तकलीफ है तो साता पूछो, जाओ बैठो, कोई दवाई बता दो, कर दो। तो ऐसी सेवा भाविता हमारे में यथा योग्य रूप में रहे। तो इधर साध्वी समुदाय भी है, तो अभी का तपस्या है और इतने मांस खमन हैं, तो आस पड़ोस वाले वो सतियाँ कई बार बोलती है, वो सुबह सुबह पालना का प्रोग्राम होता है थोड़ा सा, तो वो तपस्या वाले कई एक तरह से प्रमोद भाव करते हैं कि हमारे अमुक साध्वी जी ने, अमुक साध्वी जी ने, हमारे ग्रुप वाली तो है ही, अन्य साथियों ने हमारा कितना सहयोग करती है, आसपास हैं, आ जाते हैं, संभालते हैं, बड़ी सतियाँ भी आती है, संभालती है, तो वो नाम भी लेती है कि साध्वी समुदाय का।
तो यह मतलब ठीक है, अभी तपस्या करते हैं, थोड़ा उनको सहयोग दे दो, प्रोत्साहन दे दो, संभाल लो, साता पूछ दो, थोड़ा पास में बैठ जाओ, इतने में खिलौना कर दो, कोई नहीं हो तो हैं। श्री जय प्रभा जी ने लुधियाना में गुरुदेव के बिना निर्देश 7 महीना साध्वी जगत प्रभा जी की सेवा की थी। आपके वर्तमान की बात है गुरुदेव। और वैसे भी डूंगरगढ़ में साध्वी स्वर्ण रेखा जी आदि की चाकरी थी और बिना निर्देश 1 महीना सेवा केंद्र में सेवा दी थी। और भी अनेक प्रसंग है उनके जीवन का, सेवा का गुरुदेव। नहीं, आज तक का इतिहास कोई लिखे, 100 वर्षों का ही लिखे, 50 वर्ष का ही लिखे, किस मुनि जी ने और किस साध्वी जी ने कब कब यूँ सेवा दी, तो शायद छोटी सी किताब बन जाएगी, एक किताब बन जाएगी किसने कब कब सेवा दी है। कि बिना कोई चाकरी तो अलग बात है, चाकरी के सिवा ये जो अनऑफिशियल ये स्फुट सेवा होती है, किस मुनि जी ने और किस साध्वी जी ने कब कब सेवा दी है, कोई लिखने वाला कोई तैयार करे तो संभवतः एक किताब तो तैयार हो जाए, पिछले 100 या 50 वर्षों में किस किस का कब कब काम पड़ा है। तो ऐसे हमारे धर्म संघ में यह सेवा की भावना बात है। साधु साधियाँ तो कोई तो मांग कर हमें चाकरी दो, मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी जैसे तो कह चाकरी दो हमको, आपने मांगी थी ना, तो हमने चला के मांगी थी चाकरी दो हमको, तो भी अच्छी बात है। हाँ, 3 की तो खत्म बात है, उसके बाद की बात है ये। मैंने पंजाब से अर्ज करवाई थी, गुरुदेव ने फरमाया कि हम आपको कहीं दूर भेज देंगे चाकरी के लिए। मैंने कहा कहीं भेज दें, मैं पहुंच नहीं सका पदारोहण सभा अवसर पर। मेरी एक तुच्छ भेंट है कि मैं एक चाकरी करना चाहता हूं, तो छापर की चाकरी या चौथी चाकरी वहां फरमाई थी। और लुधियाना में मुनि श्री बत्सरा जी स्वामी, देवेंद्र मुनि जी होंगे, बत्सरा जी स्वामी, बालचंद स्वामी बीमार हो गए थे। मैं अहमदगढ़ से सीधा चला गया लुधियाना। मैंने कहा अभी अब गुरुदेव को निवेदन करने की दरकार नहीं है। मैं पहुंचा और उस समय बालचंद स्वामी बिल्कुल अस्वस्थ थे, कोमा में थे। मैं पहुंचा, उसके बाद ठीक हो गए, पता नहीं कैसे। बोल फिर समाचार में थे, बोला हमारे छोड़ पर तो सीणों पर सी। मैं तो यहीं रहूँ मैं तो गए। गुरुदेव को मैंने निवेदन करवाया, गुरुदेव दिल्ली विराज रहे थे। गुरुदेव ने फरमाया कि बत्सराज जी 3 थाने हैं, तो मैं तो अहमदगढ़ी तमाशा करना है। तो मैं कहेंगे तो बत्सराज स्वामी अपने हाथ से लिख करके गए। और इसी का एक परिणाम है कि देवेंद्र मुनि ने यहाँ पर गुरुदेव 2022-21 में पधारे थे, तब मेरे साथ रहे गुरुदेव और बहुत सेवा की इन्होंने, चला करके आए। गुरुदेव ने फरमाया कि उनके साथ कैसे, बोला नहीं मैं उनके साथ। और गुरुदेव बहुत सेवा की। उस समय नमी मुनि के 32 की तपस्या चल रही थी, जोब नेर से चल के, और उन्होंने बीदासर पारना किया था, चलते चलते आए थे। और उस समय देवेंद्र मुनि, आर्जव मुनि ने जो सेवा की है गुरुदेव गजब की। बोला उस समय आप पधारे थे, बत्सराज स्वामी बार बार फरमाते थे कि मैंने पहला सिंगार देखा जो चला करके अहमदगढ़ से आए, और कि मैं सेवा में तैयार हूँ, चौमासे होते रहेंगे, इस बार मैं सेवा करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सेवा का फल मिल गया मेरे को। नहीं, अच्छी बात है। हम सभी में चाहे हम संत हैं, साधियाँ हैं, ये हमारी सेवा की भावना, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ मौका है, तो भाई कि हमें आदेश मिले न मिले उसकी अधिक नहीं आदेश, हम तो बिना आदेश आए भी अपनी तैयारी करो कि सेवा करनी है तो करने को तैयार हैं। तो भी चला करके ये सेवा मांगना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना कहीं चला कर हमें मौका दो, हमें मौका दो। 3 चाकरी के बाद में मौका दो वो, और 3 के बाद। हाँ हाँ, वो बिना 3 के बाद मांगना विशेष बात है। 3 तक तो मान लो, फिर भी 3 तक तो मान लो, 3 के बाद 4 5 जो भी हो वो तो वो विशेष बात होती है।
वो ये अलग बात है, चाकरी छोटी है एक बड़ी, वो अलग बात, अलग विषय है, वो तो विवेचन का कि छोटी चाकरी है एक बड़ी चाकरी है, पर चाकरी आखिर है वो चाकरी तो कई चाकरियां कर दी संयम से, 5 हो गई। हाँ अच्छी है, संयम श्री जी है वेतन। हाँ फरमाओ, हाँ फरमाओ, अच्छा फरमाओ, अच्छा फरमाओ। ये मुझे बसंत प्रभा जी याद आ गए। बसंत प्रभा जी को तो थोड़े वर्ष पहले एक बार लगातार दूसरी चाकरी के लिए इनको कहा था, बसंत दूसरी चाकरी कर दी, स्वीकार भी कर दी। कुछ वर्ष पहले की बात ही है, बसंत प्रभा जी को डबल चाकरी दी थी, 6 कर दी। नहीं 6 तो कुछ तो अगवानी बनने से पहले की होगी कुछ तो, हाँ बे कुछ पहले की है कुछ बाद में की है, पर 2 चाकरी तो लगातार वो लगातार 2 चाकरी कराई थी। वो अच्छा परिचय दिया, वो थोड़ी मैंने संदेश भेजा होगा कि भी एक और चाकरी उन्होंने फिर संभवतः स्वीकार की चाकरी, दूसरी चाकरी लगातार भी कर दी थी, जहां तक याद आ रहा है। बनते योगक्षेम वर्ष में अध्ययन और अध्यापन का क्रम चल रहा है और उसके माध्यम से साधु और साध्वियाँ खूब निर्जरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में अभी हमने देखा तपस्या का क्रम भी चला, और उस तपस्या के क्रम में भी हमारी साध्वियों ने बहुत निर्जरा के ये नहीं देखा कि ये मेरे वर्ग में है या नहीं है, नहीं मुझे वहाँ जाना है, सेवा करनी है। मुझे कभी भी तपस्या की दृष्टि से किसी के लिए सेवा की और पढ़ने में भी किसी के लिए ये अपेक्षा नहीं हुई कि मैं किसी को कहूँ कि तुम जाओ इनके साथ चले जाओ अमुक लाने के लिए, अमुक पदार्थ डालने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। सब साध्वियाँ मैंने प्रायः साध्वियाँ ऐसे तैयार रहती थी। और गुरुदेव तीसरा प्रसंग आया सेवा का। अभी बहुत सारी साध्वियाँ अस्वस्थ हो रही हैं और कितनी साध्वियों को ज्वर हो रहा है, पूरा ग्रुप ज्वर से ग्रस्त हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में साध्वियों को सहयोग की भी आवश्यकता है। तो गुरुदेव मैंने अनुभव किया कि हमारी साध्वियों में निर्जरार्थिता है, हमारी साध्वियों में सेवा की भावना है, परस्परता है। और स्वयं आसपास रहने वाली साध्वियाँ आकर के मुझे कहती हैं आप इनकी चिंता नहीं करें, हम इनकी स्वयं गोचरी की व्यवस्था कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, और कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बता देंगे। तो गुरुदेव इस प्रकार मैं ये भी अनुभव कर रही हूँ कि साध्वियों में सहयोग की वृत्ति है, परस्परता की भी वृत्ति है। कभी कभी कुछ साध्वियों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, वो स्वयं पैदल नहीं चलती है, साधन के द्वारा उन्हें भेजना पड़ता है। साध्वियों को पता चलता है कि अमुक साध्वी को जाना है तो चला करके वे बता देते हैं कि हमें इनके साथ में भेज दीजिए। तो गुरुदेव इस योगक्षेम वर्ष में परम पूज्य आचार्यवर का प्रशिक्षण हम सबको उपलब्ध हो रहा है। जैसा कि आचार्यवर ने अभी फरमाया था कि हमें योगों का अभ्यास करना है। हम अभी स्वाध्याय योग भी हो रहा है, अभी सेवा योग भी हो रहा है, ध्यान योग और जप योग का क्रम भी बराबर चल रहा है। परम पूज्य आचार्यवर की ये शिक्षाएं, ये प्रेरणाएं हमारे भीतर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारी स्थायी बने तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। ओम। तो ये आगम में जो कहा गया वाचना के बारे में, आगे लिखा महानिज्जरे महापज्जवसाने तीर्थ धम्मम अवलंबमाने, तीर्थ धर्म का जो अवलंबन लेता है, ये यानी श्रुत की परंपरा को मानो आगे बढ़ाता है, वे वाचना देता है, वे महानिर्जर महापर्यवसान, महान निर्जरा करने वाला महान पर्यवसान, चाहे तो मोक्ष में चला जाए या बहुत समाधि में अपना अंतिम समय प्राप्त करे। तो यह वाचना जो है एक स्वाध्याय योग का यह एक अंग है। तो हम स्वाध्याय योग में भी यथा योग्य अपने आप को नियोजित करें। आज वो श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन संसार का ये मानो पर्व है, संसार का
रक्षाबंधन का क्रम है, तो ये भाई बहन से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, पर्व है। तो ये रक्षा भी, रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, बुराइयों से अपने आप को बचाओ। वो कई बार कभी कन्या सुरक्षा सर्किल, वो कन्या सुरक्षा सर्किल महिला मंडल जो चलाता है, तभी कन्या सुरक्षा में और भी बात हो, कन्याओं को गलत संस्कारों से बचाओ। यह भी कन्या रक्षा का कार्यक्रम ही है कि कन्याओं को गलत संस्कार किसी में न आ जाए, उनसे बचाना और अच्छे रास्ते पर वो चलते रहें, तो वो भी कन्या रक्षा का काम। तो कन्या रक्षा है, तो इधर कोई आपस में भाई बहन का ये जो रिश्ता होता है, संसार में सगा भाई बहन है, तो कितना उनका कईयों में बहुत अच्छा रस होता होगा। तो फिर भी सबसे बड़ी रक्षा तो आत्म रक्षा, आत्मा की रक्षा करना, अपनी आत्मा को पाप कर्मों के बंधन से बचाना, यह बड़ी रक्षा होती है।